हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है वो डे है 17वां। ऐसे ही हमारा टारगेट 60 दिनों तक चलेगा, जिसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 60 दिनों में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लें। जैसा कि हम सभी को पता ही है, ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस और साइंस से 25 क्वेश्चंस, जीके और जीएस से 20 क्वेश्चंस। ऐसे जो टोटल क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हमारा जो टाइम है वो 90 मिनट का है। तो अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं तो पहले सिलेबस को देख लीजिए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है। अगर हम बात करें तो हमें मैथ, रीजनिंग, साइंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि यही ग्रुप डी एग्जाम के लिए 3 सब्जेक्ट है जो हमारे नंबर गेन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मैथ, रीजनिंग और साइंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी है। बट हाँ, हमें जीके जीएस छोड़ना भी नहीं है और ना ही करंट अफेयर्स छोड़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी एनटीपीसी में आ ही रहे हैं, आप अगर पता करेंगे या जो भी लोग दे रहे हैं एग्जाम उनसे पूछेंगे तो करंट अफेयर्स आ रहे हैं ना। तो जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके और जीएस से, उसमें करंट अफेयर्स, जीके और जीएस से आएंगे क्वेश्चन। तो इसीलिए जीके और जीएस भी हमें पढ़ते रहना है, बट हमें रीजनिंग, मैथ और साइंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस पर तो फोकस करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा टोटल क्वेश्चन 80 नंबर का बन रहा है। तो अगर हमारा 70 नंबर भी बन जाता है ग्रुप डी एग्जाम में, 70 प्लस, तो हो सकता है कि हम कट ऑफ क्लियर कर जाएं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है और इन सब्जेक्ट पे हमें फोकस भी करना है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है वो तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है, मैथ में हमें टाइम एंड वर्क के 50 क्वेश्चंस लगानी है। अभी तक हमने 3 दिन तक ये टॉपिक रखा, जिसमें हम टाइम एंड वर्क के 50-50 क्वेश्चंस लगा रहे थे डेली। अभी तक हम 150 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। आज हमें फिर से टाइम एंड वर्क के 50 क्वेश्चंस लगानी है, क्योंकि हमारा इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया है। इसीलिए आज हम फिर से टाइम एंड वर्क को रख दिए हैं। अगर आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो तो आप टाइम एंड वर्क की जगह कोई और टॉपिक ले सकते हैं, उससे कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं एच डी यादव की बुक से लगा रही हूँ अभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स, मैं जब एच डी यादव की बुक से लगाती हूँ, अगर आप लोगों के पास भी एच डी यादव की बुक होगी तो आप लोग शुरू से ही लगाइएगा। जो ये उदाहरण दिए हुए हैं इसको भी लगाइएगा, साथ में इसको भी लगाइएगा, और जो क्वेश्चन ना है उस पर क्या करना है, गोला लगा देना है, जिससे कि जब हम आगे रिवीजन करें, सारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाए तो उस पर टिक लगा दें, और जब हम रिवीजन करें तो हमारा फास्ट रिवीजन हो जाए। हमें वही क्वेश्चन देखना रहे जो हम टिक लगाए रहें। बस जैसे कि हमें दूसरा क्वेश्चन नहीं आया है एच डी यादव की बुक से, तो जब हम दोबारा रिवीजन करें तो यही क्वेश्चंस को बस लगाएं। ऐसा ना रहे कि हमें पूरा रिवीजन करना हो। तो इसलिए इस पर हमने गोला लगा दिया है जो जो क्वेश्चंस नहीं आया है। और जब हम लगाते हैं तो पूरा एग्जाम्पल भी लगाते हैं। यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ है, जैसे ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको भी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ की हमारे पास ये है एच डी यादव की बुक, और मेरे पास एक और बुक है आदित्य रंजन सर की, तो ये रेलवे की बुक है। तो इस प्रकार से मेरे पास मैथ की 2 बुक है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास कितनी बुक है, तो ये 2 बुक है जिससे हम मैथ लगाते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को लगानी है। अगर आपने टाइम एंड वर्क के पूरे क्वेश्चंस को लगा लिया है, आपके बुक में जहाँ भी पीडीएफ वगैरह में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो टाइम एंड वर्क की जगह आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। या फिर अगर आप टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं तो जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं वो टॉपिक से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और हमें साथ में स्क्वायर, क्यूब और टेबल भी याद करना है। इसे डेली याद करना है, क्योंकि अगर हम इसे याद किए रहेंगे ना, तो जब हम मैथ लगाएंगे तो थोड़ी हमारी मैथ स्पीड में लगने लगेगी। रीजनिंग में आज हमें फिर से दिशा और दूरी के 100 क्वेश्चंस को लगानी है। साइंस में आज हमें जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। आज पॉलिटी में कल हमने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ लिया होगा, आज हमें पॉलिटी में राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, जिसमें सैयद वंश और व लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ रखा होगा, आज हमें सैयद वंश व लोधी वंश के बारे में पढ़ना है। सैयद वंश और लोधी वंश का टॉपिक जो है बहुत छोटा सा है, इसलिए हमने आज सैयद वंश और लोधी वंश दोनों को रख लिया है। स्टैटिक जीके में आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है 22 भाषा, तो उन 22 भाषाओं में जो अच्छा काम करता है उन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट किसको मिला है, अभी 2021 वाला, 2022 वाला, 2023 वाला और 2024 वाला किसको मिला है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो फर्स्ट मिला है वो 1965 में मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। तो इसी प्रकार से जो 2023 में मिला है वो गुलजार एवं राम भद्राचार्य जी को मिला है।
गुलजार जी को मिला था उर्दू के लिए, और राम भद्राचार्य जी को मिला था संस्कृत साहित्य के लिए। तो उसी प्रकार से अभी 59 वाला, जो 59 वाला है 2024 में, वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है और ये हिंदी के क्षेत्र में मिला है। तो इस प्रकार से हमें जो इम्पोर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बारे में पढ़ लेना है। और करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ना है। अगर हम क्लासेस वगैरह किसी भी सर का कर रहे हैं तो क्लासेस ले लेंगे, या फिर हमारे पास कोई भी बुक वगैरह है तो हम बुक से पढ़ लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टारगेट, जो दिन भर में हमें कंप्लीट करना है अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।